हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का अर्थ क्या होता है? तो संविधान एक दस्तावेज है जो एक ढांचा निर्धारित करता है कि सरकार राष्ट्र को कैसे नियंत्रित कर सकती है, राष्ट्र को कैसे चलाएगी। इसे देश का हम मौलिक कानून भी कह सकते हैं। बात करते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए, अगर संविधान न होता तो देश को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता था। यह देश के हर नागरिक को अधिकार और कर्तव्य भी प्रदान करता है। कानून के बेहतर कामकाज के लिए हर देश का अपना एक संविधान होता है और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत में जितने भी कानून बनते हैं वे संविधान से ही आते हैं। तो कोई भी अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, तो जो भी कानून बनेंगे वो संविधान के अंतर्गत बनेंगे। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण के बारे में। संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जिसे 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित किया गया था। और कैबिनेट मिशन के अनुसार जो हर प्रांत और देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी, यानी कि 10 लाख पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। निर्धारित किया गया था कि 10 लाख पर एक सीट रखी जाएगी। ठीक है, तो संविधान सभा की जो 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के जो डायरेक्ट शासन वाले प्रांत थे उनको 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थी। तो संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को बांटी गई 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। ठीक है, और 296 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती और 73 मुस्लिम लीग ने और जो 15 अदर्स ने। ठीक है, और संविधान और हम थोड़े से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा में 26 नवंबर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कर दिया था, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को। भारतीय संविधान को पूरा होने में कितना टाइम लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और जो संविधान की मूल प्रति थी, जो मूलतः संविधान लिखा गया, वो लिखा हिंदी और इंग्लिश में, और इसे मतलब हैंड रिटन था, वो इसे हाथ से लिखा गया। और किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। और 1950 में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ठीक है, और आज़ादी 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को इम्पोर्टेंस देने के लिए ही हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, जबकि वो बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। पर इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, और ये करीब 18 साल तक इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में पहले गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम में हुई थी। ठीक है, 1950 से लेके 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस कभी इरविन स्टेडियम में, कभी
किंग्सवे कैंप में, तो कभी लाल किला में, तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित होती थी। ठीक है, पर राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। और आज 26 जनवरी 2022 को देश का हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी संविधान के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।